हमारा क्वेश्चन है कि टू बोट्स पी एंड क्यू, ये सिर्फ 2% लोगों ने किया है। एडिक्विटी रिवीजन फुल टेस्ट का सेकंड मॉक का क्वेश्चन है। टू बोट्स पी एंड क्यू रन बिटवीन टू सिटीज़ पी ए एंड बी ऑन अ स्ट्रीम विद अ फ्लो ऑफ 5 किलोमीटर। सिटी 300 किलोमीटर अपार्ट एंड पी एंड क्यू have still water speed of 25 km and 15 km per hour respectively. P and Q start from city A and B towards B and A respectively at the same time. When and where they will meet for the second time. तो हमने क्या किया है, हमने इस क्वेश्चन के डाटा को और यहाँ पे फ्रेम कर दिया कि P और B हैं, ये A सिटी पे, ये B सिटी पे 300 किलोमीटर अपार्ट है। और हमने सपोज़ करा कि यहाँ पे स्ट्रीम चल रही है ऐसे, जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। पी की स्टिल वाटर की स्पीड 25 है, क्यू की स्टिल वाटर की 15 है। तो मैंने क्या किया कि पी की अपस्ट्रीम निकाल ली, 20 आ गई, डाउन स्ट्रीम निकाल ली। ऐसी क्यू की अपस्ट्रीम कैलकुलेट कर लिया, जो कि 15 - 5 होगी, 10 हो गई। क्यू की डाउन स्ट्रीम निकाल ली 30। अब हम ये लेते हैं कि यहाँ पे ये P यहाँ से आ रहा है और Q यहाँ से आ रहा है, तो इनका मीटिंग टाइम कितना होगा भाई? 300 किलोमीटर है ये। और P यूँ आ रहा है, स्ट्रीम के साइड में आ रहा है, तो इसकी डाउन स्ट्रीम कितनी होगी? 30। Q की अप स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि Q ऐसे आ रहा है, Q की अप स्ट्रीम हो गई हमारी 10, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया 7.5 आवर्स। मतलब 7.5 घंटे में ये जाके मिलेंगे कोई M पॉइंट पे, सपोज़ कर लिया। तो क्वेश्चन ये है कि अब 7.5 घंटे में P कितना चला, तो P की डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 30, और वो कितने घंटे में मिलेगा? 7.5 घंटे में। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 225, मतलब ये 225 किलोमीटर चलेगा इस पॉइंट से, ए पॉइंट से यहाँ पे 225 चलेगा। तो ये कितना बचा? 75। अब ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, और ये मिले, ये इस पॉइंट पे P और Q पे मिले, और ये B है, ये A है। तो अब ये जो 75 किलोमीटर है, इसको चलने में P को कितना टाइम लग गया? तो 75 और इसकी स्पीड है 30 की, तो इसको लग जाएगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में ये यहाँ पहुँचा, लेकिन ये P और Q तो मिल लिए थे। तो P अगर 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचा, तो Q 2.5 घंटे में कहाँ पहुँच गया? P यहाँ पहुँच चुका है B वाली जगह पे, और 2.5 घंटे में B की अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 10, तो वो 25 किलोमीटर चल चुका है यहाँ पे, और ये 75 था ही। तो इनके बीच में 100 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो गया। ये Q है, मतलब Q 2.5 घंटे में यहाँ पहुँच चुका है, और P वो वहाँ पहुँचा था। तो इनके बीच में गैप कितना हो गया? 100 किलोमीटर का। तो फिर केस क्या है कि जो P है उसने टर्न ले लिया यहाँ पे, और Q यहाँ पे, जो कि दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा इनको? 100 किलोमीटर। अब ये भी अपस्ट्रीम में है, ये भी अपस्ट्रीम में है। Q की अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो? P की कितनी हो गई? P की अपस्ट्रीम की 20, और Q की हो गई 10, और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लग जाएगा 10 आवर्स। मतलब वो दूसरी बार मिलेंगे तो वो 20 आवर्स लेगा, 10 आवर्स पहले वाले और 10 आवर्स ये वाले, तो 20 आवर्स उन्हें लग गए मिलने के लिए। अब इस 10 घंटे में ये कितना कवर कर लेंगे? अब जो नेट है 10, तो वो ये है हमारा B और ये है A। तो 100 किलोमीटर का गैप क्रिएटेड हो गया था पहले, फिर उसको इस गैप को फिल करने में जो टाइम लग जाएगा वो 100 का और लग जाएगा। तो एटलीस्ट ये 200 किलोमीटर दूर मिलेंगे यहाँ पे B से। तो यही हमारा आंसर है, आफ्टर 20 आवर्स एट 200 किलोमीटर फ्रॉम B।